हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया था। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं। ये पिछले क्लास का ही है, उसको बस एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। केमिकल रिएक्शन क्या था? वैसा कोई भी रिएक्शन जहाँ कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और वो जनरली कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा, मतलब एक बार जो चीज़ बन गया वो दोबारा से पिछले स्टेप पे नहीं आएगा। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल किसका लिया था कि दूध से हम लोगों ने दही जमाया था, तो दही से हम लोग वापस दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये सब कैसा था? केमिकल रिएक्शन था। और इसमें फिर हम लोग क्या पढ़े थे? केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में दिखा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे हम लोगों को पानी बनाना है, तो पानी कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मिला देंगे, मतलब H2 और CO2 को मिलाएंगे तो वाटर मेरा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या था? केमिकल इक्वेशन था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कलर चेंज हमको देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था तो फेरस सल्फेट और कॉपर मिला था। जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो किस में कन्वर्ट हो गया था? ग्रीन में कन्वर्ट हो गया था। दूसरा चीज क्या था? गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे किसी भी मेटल को एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। जब भी गैस निकलेगा वहां पे तो हम लोग कैसा सिंबल दिखाएंगे? अपवर्ड एरो से उसको दिखाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा गैस निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफरवरेंस बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर से भी गैस निकले, जैसे हम लोगों ने इसमें इनो का एग्जांपल लिया था। इनो को पानी में घुलाते हैं तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बबल निकलता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इफरवरेंस कहलाता है। तीसरा क्या था? स्टेट चेंज, मतलब यहाँ जैसे एग्जांपल लिए हमें कि हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। दोनों मिलकर क्या बना लिया? वाटर बनाया, जो कि क्या है? लिक्विड है। फिर एक देखे थे कि टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर चेंज मतलब या तो उस रिएक्शन से हीट निकलेगा या तो हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अगर हीट निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे किसी भी चीज़ का बर्निंग दिखा सकते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ जल रहा है तो वो चीज़ क्या होगा? एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल दिए थे। और क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल भी बन सकता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को मैंने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा? यहाँ पे प्रेसिपिटेट डाउन करेगा, मतलब इनसॉल्युबल चीज है तो वो कहाँ होगा? नीचे में जाके बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या था? पिछले क्लास का रिकैप था। आई होप कि पूरा आप लोग को रिकैप हो गया होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ये केमिकल इक्वेशन को मेनली कैसे हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो सके, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अभी तक तो हम लोग बस जैसे तैसे लिख देते थे। तो आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिटेल हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के निकाल पाए, वो कैसे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला तरीका क्या है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी रिएक्टेंट के उसका फिजिकल स्टेट को दिखा दें। क्या बोले हम? शोइंग द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या हुआ समझो। जैसे हम बोले H2, ये जनरली किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। तो बगल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? G लिख सकते हैं। जैसे O2, O2 भी क्या होता है? गैस के फॉर्म में। तो बगल में क्या लिख दो? G लिख दो। दोनों मिलके क्या बन गया? वाटर बन गया। और वाटर किस फॉर्म में था? लिक्विड। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर देंगे? L यूज कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट दिखा दिया, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट दिखा दिया। तो ये एक तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को
इंफॉर्मेटिव दिखाने का तरीका है। इसमें हम लोग जनरली 4 सिंबल यूज करते हैं। पहला चीज एस, एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, ठीक है। फिर क्या होगा, एल, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड। फिर जी, जी स्टैंड्स फॉर गैस। और एक चीज है एक्वस, एक्वस, एक्यू मतलब एक्वस, एक्यू, एक्वस तो जहां पानी में घुला हुआ हो कोई चीज तो वो चीज एक्वस होगा। जैसे कि एग्जांपल देखना फिर से, जैसे हम लिए मान लेते हैं आयरन लिए, ठीक है। आयरन को मिला रहे हैं हम लोग किसमें, कॉपर सल्फेट में। तो हम लोग को ये रिएक्शन तो पता है, पहले पढ़े हुए हैं। क्या होगा कि आयरन यहाँ के इसको भगा देगा, मतलब FeSO4 बन जाएगा और साथ में Cu बन जाएगा। हमको क्या करना था, इसका फिजिकल स्टेट दिखाना था। देखना, आयरन का हम लोग क्या लिए, आयरन फीलिंग लिए, मतलब ये किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। कॉपर सल्फेट का हम लोग क्या लिए, सॉल्यूशन लिए हैं। सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन का बात चल रहा है, मतलब कॉपर सल्फेट पानी में मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना, मतलब पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन बना है, तो AQ लिखेंगे। और ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट डाउन कर रहेगा, मतलब ये सॉलिड के फॉर्म में तुमको दिखेगा, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट दिखाना, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट दिखाना। हम शायद प्रीवियस लेक्चर में ये बताने के लिए हम भूल गए थे कि इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा वो चीज क्या है, रिएक्टेंट है। उस दोनों से रिएक्ट होने से जो नया चीज बना उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये चीज क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला तरीका समझ में आ गया कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, तो फिजिकल स्टेट को दिखा के। क्या क्या तरीका था, S फॉर सॉलिड्स, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लें क्या, नहीं छोड़, ठीक है, इतना काफी है। दूसरा तरीका देखना, पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर आई होप कि आप लोग कमेंट दे दिए होंगे। चलो सेकंड तरीका क्या है, कुछ कंडीशंस को दिखा के। कंडीशंस क्या होता है, मतलब समझो कुछ रिएक्शन है जो कि अपने आप प्रोसीड नहीं करेगा, या फिर ऐसा समझ लो कुछ रिएक्शन है जहाँ के हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा एजेंट का यूज करना होगा केमिकल को फास्ट करवाने के लिए या केमिकल को फॉरवर्ड ले जाने के लिए। जैसे एक तरीका है, एक रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग बनाते हैं अमोनिया। देखना, नाइट्रोजन लिए, हाइड्रोजन लिए, दोनों को मिला के बनेगा अमोनिया। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग को करवाने के लिए कुछ कुछ चीज लेना होता है। क्या लेना होता है, तो हम लोग आयरन का फिलिंग डाल देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या डालते हैं, मोलिब्डेनम डालते हैं। तो ये चीज जो हम दिखा रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो आप कैटलिस्ट दिखा दो, ठीक है। ये जो चीज हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। मतलब ये दोनों का सिंपल मतलब समझ लो, इस दोनों का काम क्या है, रिएक्शन के रेट को फास्ट कराएगा। जो रिएक्शन इसके बिना 2 घंटा में हो सकता था वो रिएक्शन इसके साथ सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशन है। जैसे और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो KClO3 है, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट। इसको जब तुम हीट दोगे तो ये हीट का सिंबल है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट किया, जैसे हीट करेंगे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा KClO में, सॉरी KCl में और O2 में, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का कंडीशन है। इस डेल्टा का मतलब क्या है कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन में हम लोग पहला तरीका फिजिकल स्टेट दिखाएंगे, सेकंड तरीका कंडीशन को दिखा देंगे। कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे हम पता है कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, हीट का यूज कर सकते हैं। जैसे और देखो एक रिएक्शन हम लोग ये भी देखे होंगे, फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे होता है, तो पेड़ CO2 लेता है, रूट से H2O लेता है, और क्या होगा, इस दोनों में पड़ेगा क्या, सनलाइट, सनलाइट पड़ा। और ये रिएक्शन होगा कहाँ पे, क्लोरोफिल पे, CHLORO, क्लोरोफिल में होगा। तो ये कंडीशन हो गया। बना क्या देगा, ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ था, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया था। तो कंडीशन, जो भी कंडीशन है हम लोग इस एरो के ऊपर नीचे कहीं पे दिखाते हैं। ठीक है, सेकंड प्रोसेस आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहां भी समझ में आए जरूर कमेंट करना, हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप दिखाते हैं, थर्ड तरीका दिखाते हैं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो किसी भी प्रोसेस में, टाइम स्टैम्प लिख के हमको बोल देना, हम बता देंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, हीट चेंज को दिखा के, हीट चेंज को दिखा सकते हैं। ये कंडीशन के अंदर ही आ गया, लेकिन इसको हम अलग से बता दे रहे हैं। देखो जैसे कि मीथेन है, मान लो गोबर गैस से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है, इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन में जैसे ही ऑक्सीजन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तो ये क्या होगा, जलेगा। जलेगा क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा। ठीक है, तो हीट अगर आउट रहा है तो उधर प्लस हीट दे दो, अगर हीट तुमको देना है तो एरो के ऊपर हीट दिखा दो। तो हीट चेंज को हम लोग दिखा के बता सकते हैं। तो ये 2-3 तरीका था जिससे भी किसी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट आ रहा है, वो है बैलेंसिंग। ठीक है, किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, उससे पहले कुछ चीज सीखो। ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंसिंग नहीं आया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। पहले एक टर्म सीखो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, CONSER, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि कोई भी पार्टिकल है, ये कुछ भी मास है, तो उसको हम लोग कभी डिस्ट्रॉय या जनरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था कि एनर्जी को हम लोग कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सेम इसके साथ भी वैसा है कि किसी भी मास को हम लोग कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। मतलब जितना पहले मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होगा। सुना क्या बोले, मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले जितना भी मास था वही मास क्या होगा, मास आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, कभी भी मास चेंज नहीं हो सकता। या फिर ऐसा बोल लो, इसी को और एक तरीका से क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो मास पहले है वही मास बाद में भी रहेगा। जैसे एग्जांपल इसका हम ले, क्या एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल तो बहुत भारी हो जाएगा, हम बताएंगे आगे, बताएंगे इसका एग्जांपल। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इसी लॉ को फुलफिल करने के लिए हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। टू फुलफिल दिस वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। समझना, बात को समझाते हैं। ठीक है, कैसे समझना, जैसे मान लो H2 लिए और क्या लिए हम लोग, O2 लिए, दोनों को मिला के H2O बनेगा, सबको पता है। देखना हम सबका मास लिख रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2 एटम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम लेते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, यहाँ पे कितना एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम है, तो 16 टू द 32 ग्राम है। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया ये दोनों का मिला के, 34 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास कितना है टोटल, 34 ग्राम है। अब उधर आते हैं फिर से, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है कितना, 2 वो है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2। देखो टोटल मास कितना आ गया, 16 + 2 18 आ गया, इसका मास कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। अरे ये क्या हो गया, सही लिखे हैं हम लोग, हाँ अब देखो गलती क्या हो गया कि रिएक्टेंट में मास कितना है, 34 ग्राम, प्रोडक्ट में मास कितना बन रहा है, सिर्फ 18 ग्राम बन रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बाकी मास कहाँ गया, जब कोई यहाँ पे पानी पीने वाला नहीं है, रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हम लोग कर रहे हैं, तो बाकी मास गया कहाँ। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे बैलेंस।
जो ये रिएक्शन अभी लिखे हैं ये कैसा रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। इसी को शायद हम लोग स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, SKELETON। स्केलेटन इक्वेशन भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे देखना, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट लगा के। बैलेंसिंग हमेशा कैसे होगा, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के आगे कोफिशिएंट लगा के। ध्यान देना, ऊपर मिटा रहे हैं, समझ में आएगा। इसको भी रहने दो नीचे में, जहाँ समझ में आए बोलना। थोड़ा बैलेंसिंग वाला चीज भारी है। हीट एंड ट्रायल मेथड सबसे देखना क्या था, H2 था, O2 था। हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से अपने से कर लेंगे। यहाँ देखो, हाइड्रोजन का कितना आइटम है, 2 आइटम है। यहाँ भी कितना आइटम है हाइड्रोजन का, 2 आइटम है। मतलब इतना हाइड्रोजन इधर था उतना ही उधर भी है। यहाँ देखो, ऑक्सीजन का कितना आइटम है, 2, लेकिन यहाँ पर कितना है, सिर्फ 1 है। तो सोचो 1 से हम लोग 2 कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया जाए। तो ध्यान देना, हम क्या बोले, H का बात करते हैं, O का बात करते हैं। बस इधर H कितना था, 2 था। ऑक्सीजन में कितना था, इधर 2 था। अब उधर ध्यान दो, इस साइड ध्यान देना। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 पहले से था, 2 और आ गया तो हाइड्रोजन बन गया है 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया जी, 2 हो गया है। तो अब दिक्कत देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। कैसे किया जाए बैलेंस, देखना थोड़ा दिक्कत होगा समझना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें तो देखो 2 2 कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ आते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो अब देखो सब बैलेंस हो गया, ये 4 ये 2 ये भी 4 ये भी 2। तो हम लोग बैलेंस तो कर दिए। मास भी देखते हैं, कहीं मास में तो कुछ चेंज नहीं आ गया कि मास बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। चलो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ हाइड्रोजन है कितना, 2 2 4 है। तो यहाँ मास कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया। मास का बात चल रहा है। इधर देखो, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। कितना आइटम है, 2 आइटम है, तो कितना मास हो जाएगा, 32 ग्राम। सही है अभी तक। इधर आते हैं, पूरी वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। और ऐसा सा कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो 18 टू 36 ग्राम। देखो इधर भी कितना था, इधर भी 36 ग्राम था, उधर भी कितना है, 36 ग्राम है। तो अब ये इक्वेशन कैसा हो चुका है, अब ये कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, BALANCED, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जिस तरीका से हम लोग इसको बैलेंस किए हैं वो तरीका क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, ये किसी बुक में लिखा रहता है क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन एक बार सीख गए तो बाकी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग बुक में मेथड दिया था बनाने का। एक जनरल सीक्वेंस डाल दो कि जब भी हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे वो कोशिश करेंगे कि मेटल से करें, उसके बाद नॉन मेटल का करेंगे, नॉन मेटल का करेंगे, और लास्ट में करेंगे ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का। ठीक है, तो बैलेंसिंग में कोशिश करना कि यही सीक्वेंस चले, लेकिन बनाते बनाते तुमको खुद आइडिया लग जाएगा कि किसको पहले बैलेंस किया जाए, किसको बाद में किया जाए। नॉर्मली क्या था, मेटल देन नॉन मेटल और लास्ट में ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को। इस मेथड का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड नाम है। हम लोग कोई भी नंबर कहाँ लगाएंगे, इसके कोफिशिएंट पे लगाएंगे, आगे में लगाएंगे। ठीक है, इस सब स्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये 2 है नीचे में तो 2 ही रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जो करना है गलती कोफिशिएंट के साथ करना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग का हम लोग और तरीका सीखते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और है बैलेंसिंग का, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मे बी समझना अच्छे से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड, ALG, अलजेब्रिक मेथड इसको बोलते हैं। बैलेंसिंग पे हम अलग से लेक्चर लेंगे, उसमें बैलेंसिंग का जितना मेथड है हम कोशिश करेंगे तुमको सबका सब बता दें।
देखो अलजेब्रिक मेथड में क्या बोला गया कि अपने मन से कोफिशिएंट लगा दो, अपने मन से कुछ भी लिख दो। मान लो ये x है, ये y है और ये z है। अब वही बात जो LHS में होगा वही चीज़ RHS में होगा। देखना दो तीन चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखते हैं LHS और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RHS। चलो ध्यान से समझेंगे। और हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम था लेकिन इसका आगे क्या लग गया, x लग गया तो कितना आ जाएगा 2x। ऑक्सीजन कितना था, 2 एटम था, आगे में y लग गया तो क्या आ जाएगा 2y। यहाँ देखते हैं ये z लिखे हैं बेवकूफ सर। हाइड्रोजन कितना था, 2 था, 2 आगे में z लग गया तो कितना हो जाएगा 2z। ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, आगे में क्या लगा हुआ है z, क्या हो जाएगा z। अब सबको कोशिश करो एक में लाने का, मतलब सबको x कर दो, या तो सबको y करो या तो सबको z करो, कुछ भी करके इक्वल करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2x है, यहाँ कितना है 2z है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा, 2x और 2z क्या होगा इक्वल होगा। तो 2 से 2 क्या आ गया कैंसिल आउट, यहाँ से x और z क्या आ गया इक्वल। यहाँ देखते हैं यहाँ 2y, यहाँ पे क्या था z, हट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करो, और क्या z का वैल्यू x के इक्वल है क्या, तो हम लोग इस z को x लिख देते हैं, इस z को क्या लिख दिए हम लोग x लिख दिए। अब एक काम करो, क्या काम करो, फिर ध्यान देना, या एक काम और गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं, z का वैल्यू कितना है 2y है, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या इस केस से कि x बराबर 2y, क्योंकि z का वैल्यू कितना था 2y था। अब देखो हम सबको रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो x का वैल्यू कितना आया है 2y है, तो x को हटा क्या कर देते हैं हम लोग 2y करते हैं, y को y रहने दो। z का वैल्यू कितना था, z का वैल्यू भी कितना था 2y था, तो z को हटा के क्या रख दो 2y कर दो। अब देखो y यहाँ भी, y यहाँ भी, y यहाँ भी खत्म हो गया, क्या आ गया 2H2 प्लस O2 gives out 2H2। तो ये अलजेब्रिक मेथड है। यहाँ पे क्या करना होता है फिर हम बताते हैं कि जितना भी कंपाउंड या एलिमेंट लिखा हुआ है सबके आगे ABCD XYZ जो मानना है मान लो, फिर जितना हाइड्रोजन का आइटम LHS में है मतलब रिएक्टेंट में है, उतना ही हाइड्रोजन का आइटम RHS में होगा, मतलब प्रोडक्ट में होगा। LHS में इतना था उतना ही RHS में, जितना LHS में ऑक्सीजन है उतना ही RHS में भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और सबको हम क्या किए, सबको एक टर्म में लाए, सबको ये तो x के टर्म में लिख दिए, ये तो सबको y के टर्म में लिखे, ये तो सबको z के टर्म में लिख दिए। तो यहाँ हम लोग क्या किए, सबको y के टर्म में लिख दिए, y से y कैंसिल आउट हो गया और हम लोग का रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो ये था हम लोग का अलजेब्रिक मेथड बैलेंस करने का। चलो कुछ क्वेश्चन पर करते हैं प्रैक्टिस, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैलेंसिंग पे नहीं कम से कम तो 50-60 क्वेश्चन करना होगा एटलीस्ट, तभी जाके कुछ सीख पाओगे। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, स्टार्टिंग विथ इजी क्वेश्चन से। वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करना बैलेंस करने का। N2 + H2 gives out NH3। चलो वीडियो पॉज करो, खुद से करो बैलेंस, देखो होता है क्या। 1 मिनट बस हम पानी पी लें। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या होता है बैलेंस करने के लिए, मेटल को, देन नॉन मेटल, और लास्ट में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तब करेंगे बैलेंस। चलो मेटल तो यहाँ कोई नहीं है, नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल है, इसको करते हैं बैलेंस। ध्यान देना नाइट्रोजन का कितना आइटम है, 2 आइटम है, यहाँ कितना आइटम है कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, तो इसका तो 1 ही आइटम है। क्या हम लोग 1 को 2 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कैसे 2 मल्टीप्लाई करके। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ 3 था और आगे में 2 लिखा है तो 3 2 कितना है 6 हो गया हाइड्रोजन। तो अब सोचो 2 को हम लोग 6 कैसे बना सकते हैं, 3 से इंटू करके, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। ये कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अलजेब्रिक भी करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाए।
तरीका और बहुत सारा है, धीरे धीरे करके सीखेंगे। क्या करना था, एक्स वाई और जेड अपने मन से लगा देंगे। नाइट्रोजन का देखो तो यहाँ पे कितना एटम है, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। वहाँ पे नाइट्रोजन का कितना एटम है, यहाँ पे कुछ है तो 1 इंटू जेड जेड। तो ये तो एक बात आया, नाइट्रोजन का खाली बात आया। अब करते हैं हाइड्रोजन का बात। यहाँ कितना है 2, एक 2 लिखे हैं बेवकूफ लोग। 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 था, 3 इंटू जेड 3z। सबको हम लोग क्या किया जाए, कुछ भी करके, या तो x के टर्म में लाओ या y के टर्म में लाओ या z के टर्म में लाओ। क्या किया जाए तुम लोग सोचो। एक काम करें, क्या क्या काम किया जाए, z को रिप्लेस कर देते हैं। देखो यहाँ से z का वैल्यू कितना आएगा 2y/3 आएगा। इस z का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देखना 2y/3, क्रॉस क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई सब करो तो आएगा क्या 3x बराबर, सही कर रहे हैं जी, गलती तो नहीं है, आई थिंक कि सही कर रहे हैं हम लोग। चलो एक चीज ये आ गया, सबको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ध्यान देना, N2 प्लस H2 बराबर क्या था Z टाइम NH3। क्या हमको x का वैल्यू नहीं पता है, x का वैल्यू छोड़ दो, x को रहने तो सबको x के टर्म में लिखते हैं हम लोग। क्या हमको y का वैल्यू पता है, हाँ y का वैल्यू कितना है 3x है। क्या हमको z का वैल्यू पता है, ओ माय गॉड, z का वैल्यू को कहाँ पता है, z का वैल्यू पता कर सकते हैं हम लोग। देखो तो y का वैल्यू कितना आया है 3x आया है, इस y का वैल्यू कितना आया है 3x आया है। y में क्या था 3 था, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया जी 2x आ गया। तो z का वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया, z का वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया। थोड़ा सा भारी है लेकिन सीखते सीखते सीख जाओगे। x x x खत्म हो गया, क्या बच गया जी N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स आउट, मेरा रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो ये भी एक तरीका हो गया। चलो और करते हैं, बैलेंसिंग में बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन करके छोड़ नहीं सकते हैं। तो बाकी और अच्छे अच्छे मेथड हैं बैलेंस करने के, लेकिन हिट एंड ट्रायल पर अच्छे से सीख जाओ, फिर और कराएंगे। चलो एक और ये करो, CH4 O2 gives out CO2 plus H2। चलो खुद से करो पहले पॉज करके, फिर हम बताएंगे। पहला स्टेप क्या था कि मेटल को करेंगे बैलेंस, यहाँ पे क्योंकि मेटल है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल में सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, कार्बन दिख रहा है, कार्बन को करते हैं बैलेंस। यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है 1 है, कार्बन तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है। हम लोग 4 को 2 कैसे ला सकते हैं, तो 2 से इंटू करके। हाइड्रोजन भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था 2 था, यहाँ पे कितना है तो 2 यहाँ पे है ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे। कितना ऑक्सीजन टोटल 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। सोचो 2 को हम लोग 4 कैसे बना सकते हैं, तो 2 से इंटू करके। तो हम लोग क्या करते हैं 2 से इंटू करते हैं, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो बस ऐसे ही करते रहना है। अच्छा कहीं कुछ समझ लेना है तो तुम लोग फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हो। फ्रैक्शन ला क्वेश्चन हम बताएंगे, फ्रैक्शन ला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या किया जाए। चलो एक और करो, KClO3 गिव्स आउट KCl प्लस O2 करके देखो बैलेंस होता है क्या। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात। सबसे पहला मेटल, देन नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। यहाँ हमको दिखा मेटल, कौन सा है मेटल, पोटासियम। पोटासियम यहाँ कितना था 1, यहाँ पे पोटासियम कितना है 1, तो पोटासियम तो बैलेंस है। ठीक है, फिर किसको करेंगे नॉन मेटल को। नॉन मेटल में क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन भी यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, तो क्लोरीन भी कैसा है बैलेंस है। बच क्या गया ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। सोचो
3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाए। लगाओ बुद्धि, फ्रैक्शन का बुद्धि लगाओ। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, फ्रैक्शन तो आता ही होगा। लगाओ लगाओ फ्रैक्शन का बुद्धि लगाओ। 3 में अगर हम लोग 2/3 इंटू कर दें तो सोचो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अरे आ सकता है बेवकूफ लोग, या उल्टा सोचते हैं। चलो उल्टा भी तुम लोग को सोचा, जहाँ सोच वहाँ सोचा ले। उल्टा सोचते हैं, 2 को हम लोग 3 कैसे बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा क्या। तो यहाँ ऑप्शन के साथ क्या करो 3/2 मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान देना, फिर से बता रहे हैं हम, इसी में देखना पोटासियम तो बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। देख लो ऑप्शन कितना था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना है, तो 2 यहाँ पे था और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 3/2 है। 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आ गया आंसर 3 आ गया। तो ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। लेकिन दिक्कत ये है कि किसी को ये फ्रैक्शन में देखने का आदत है नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन में देखने में सबको बहुत भारी लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसी से सबको इनटू करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो देखना अब क्या बन जाएगा 2 KClO3 gives out 2 KCl प्लस 3/2 पहले से था, इनटू भी 2 कर दिए, तो देखो 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बच गया दिखा ली यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो हम लोग फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि लगा के, ये नहीं कि जहां तहां जो मन सो कर दिए, आराम से सीखते सीखते करेंगे। तो चलो एक तरीका बताए कि सबसे पहले मेटल होगा, देन नॉन मेटल होगा, देन हाइड्रोजन होगा और देन ऑक्सीजन होगा। एक चीज और सीखो, जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे 1 यूनिट मान के चलेंगे। मतलब समझना इसका बताते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल सुनवाते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया जाए, देखो CuSO4 प्लस, मेरे पास एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है तो हम एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। NaOH gives out Na2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। अब समझो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता क्या है, जितना भी हम लोग एनायन पढ़े हैं, जैसे SO4 पढ़े हैं, सल्फेट पढ़े हैं, कार्बोनेट पढ़े हैं, अमोनियम आयन सब वगैरह पढ़े हैं, ये सब क्या है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 यूनिट मानेंगे, मतलब ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग पूरा एक ट्रीट करेंगे, यूनिटी मान के चलेंगे। यहाँ पे OH, इस पूरे को हम लोग एक मान के चलते हैं, ठीक है। तो समझना सबसे पहला स्टेप क्या था, मेटल को बैलेंस करना। सोडियम या इसको कॉपर किसी को कर दो बैलेंस, मान लो सोडियम, यहाँ कितना है सोडियम 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, कैसे करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। कॉपर यहाँ भी 1 था, कॉपर यहाँ भी क्या है 1 है, तो कॉपर तो बैलेंस है। अब देखना SO4 यहाँ पे कितना है, पूरा का पूरा SO4 सिर्फ 1 है, यहाँ पूरा का पूरा SO4 कितना है, यहाँ भी पूरा का पूरा SO4 1 है, तो सल्फेट आयन भी बैलेंस है। यहाँ देखना OH, ये पूरा का पूरा OH कितना है 2 को है, यहाँ भी पूरा का पूरा OH कितना है 2 को है, तो मेरा ये इक्वेशन क्या हो चुका है बैलेंस हो चुका है। अगर इंडिविजुअल देखने जाते O अलग देखते, S अलग देखते, H अलग देखते, तो टाइम वेस्ट होता। इसको हम लोग इसलिए क्या किए, पूरे को 1 यूनिट मान के चले, ठीक है। इसका और एक एग्जाम्पल देखो, ये लास्ट है, फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जैसे देखो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 gives out BaSO4 प्लस AlCl3। ये मैं वेरीफाई करने दो हमको खाली, हाँ ठीक है। यहाँ फिर से ये पूरा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे 1 मान के चलेंगे। समझना बेरियम, पहले मेटल को करते हैं बैलेंस ना, तो बेरियम यहाँ भी 1 है, बेरियम यहाँ भी 1 है, तो बेरियम बैलेंस है। एल्यूमिनियम कितना था 2 था, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है सिर्फ 1 है, तो कैसे करें बैलेंस, यहाँ पे 2 लिख देते हैं आगे में, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब किसी को देख लो, क्लोरीन को देख लो, या पहले सल्फेट को देख लेते हैं। सल्फेट यहाँ देखो कितना, सल्फेट कितना था 3 है,
लेकिन यहाँ पे सल्फेट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है। अरे एक ही है, अब कैसे किया जाए बैलेंस, तो आगे में लगाते हैं 3, सल्फेट भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। क्लोरीन का बात करते हैं, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3, और 3 टू द 6 है। तो सोचो 2 को हम लोग 6 कैसे बना सकते हैं, हाँ आगे में 3 लिख दो। देखो तो सबकी बैलेंस हुआ क्या, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, बेरियम 3, बेरियम भी 3, सल्फेट 3, देखो सल्फेट पूरा का पूरा 3, क्लोरीन 3 टू द 6, क्लोरीन 3 टू द 6। तो ये सब क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। चलो बैलेंसिंग का हम लोग और करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस, और इसके बाद बच जाएगा एक टाइप्स ऑफ इक्वेशन, उसमें भी शायद 1 से 2 लेक्चर लगे, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसका और कुछ तरीका है और मेथड है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।